नमस्कार प्यारे साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी भावी पुलिस कर्मियों का आपके अपने YouTube परिवार विजय जी के में। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जल्दी से आपको भी वेट है अपने रिजल्ट का। तो इसी के बीच में आपको आपके सामने लेके आया हूँ राजस्थान पुलिस की जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, अनुमानित कट ऑफ है, जो क्या रह सकती है। ठीक है ना। बच्चों के दिमाग में एग्जाम देने के बाद में सबसे ज्यादा यही सवाल होता है कि सर कट ऑफ कितनी रहेगी, कट ऑफ कितनी रहेगी। जहाँ मैं पढ़ाता हूँ वो भी बच्चे ऐसे पूछते हैं, सर कट ऑफ कितनी जा सकती है, क्या कट ऑफ रह सकती है। ठीक है ना। तो उसके बारे में मैंने सोचा कि एक वीडियो बना के आपको बता दूं कि इतनी जो है आपकी SC ST OBC EWS जनरल की इतनी आपके अनुमानित कट ऑफ जा सकती है। ठीक है ना। तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो कट ऑफ मैं बना रहा हूँ, ये जो कट ऑफ मैंने आपको बताई है, ये कट ऑफ बच्चों को पूछ के बनाई है, ध्यान रखना। ऐसे नहीं कि मैंने अपनी मर्जी से बता दिया आपको। ठीक है ना। जो लाइब्रेरी के अंदर बच्चे पढ़ते थे, राजस्थान पुलिस की तैयारी करते थे, उन बच्चों से मैंने संपर्क करके उन बच्चों से नंबर पूछे हैं और उन बच्चों के आधार पर ही मैंने ये कट ऑफ पूरी की पूरी बनाई है। ठीक है ना। तो इसलिए आप इस कट ऑफ से अपना कंपेरिजन कर लेना कि आप सिलेक्शन की दौड़ के अंदर हो या सिलेक्शन की दौड़ के अंदर नहीं हो। समझ रहे हो? तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि जो मेल की कट ऑफ, देखो सबसे पहले तो इसमें कट ऑफ कम रहेगी, ये तो देखो ध्यान रखना। सब कट ऑफ क्या रहेगी? कट ऑफ कम रहेगी। और कट ऑफ कम रहने का कारण क्या है? मैथ। कट ऑफ कम रहने का सबसे मुख्य कारण क्या है कि पेपर में क्या पूछी गई थी? मैथ पूछी गई थी। जबकि आपको पता था कि दिया क्या गया था कि रीजनिंग पूछी जाएगी, जबकि रीजनिंग नहीं पूछी गई थी। क्या पूछी गई थी? मैथ पूछी गई थी। मैथ की वजह से कट ऑफ डाउन रहेगी। दूसरी बात ध्यान रखना, गवर्नमेंट चेंज हुई है, बीजेपी गवर्नमेंट के अंदर जितने भी, पहले भी देख लेना आप, कोई भी एग्जाम हुई ना तो उस पेपर का लेवल टफ ही रहा है। ध्यान रखना, पेपर का लेवल टफ ही रहा। आपको पता है 2018 के अंदर जो राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी हुई थी, उसमें पद मतलब खाली रहे थे। आपको पता भी होगा, जिन बच्चों ने एग्जाम दिए, पद वैकेंट रहे थे, पद भरे नहीं थे पूरे के पूरे। इतना पेपर टफ आया था, बच्चे पास नहीं हुए थे। तो आप समझ सकते हो कि मतलब गवर्नमेंट का बहुत ज्यादा फर्क रहता है। बच्चे बोलते हैं, मैंने पहले भी बोला था बच्चों का कि ध्यान रखना, पुलिस के अंदर पिछली बार जितना जो पेपर आया था उससे टफ आएगा। जो बच्चे बोले कैसे टफ कैसे आएगा, तो मैंने बोला उन बच्चों की गवर्नमेंट का बहुत फर्क है। आप जितने भी है ना, बीजेपी गवर्नमेंट ने जितने भी पेपर करवाए हैं, ग्राम सेवक, पटवारी, पीछे की ध्यान पुलिस, वो उठा के देख लो। और जो कांग्रेस गवर्नमेंट ने करवाए उनमें रात दिन का फर्क मिलेगा आपको। कांग्रेस गवर्नमेंट के अंदर राजस्थान जीके का वेटेज ज्यादा रहता है, ध्यान रखना। जबकि बीजेपी गवर्नमेंट मैथ के ऊपर जोर देती है। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मुझे पहले से पता था कि मैथ आएगी, मुझे पहले से पता नहीं था, लेकिन मैंने ये बच्चों को बताया था कि ध्यान रखना कि आपके तो सिलेबस के अंदर मैथ नहीं थी। तो मैंने ऐसे थोड़ी बोला था कि उनको आपको मैथ ही आएगी, लेकिन मैंने बोला था कि पेपर का लेवल है ना वो अच्छा खासा रहेगा, ये ध्यान रखना आप। और वही हुआ था। क्यों? क्योंकि हमें पता है, हमने पीछे का जो एनालिसिस किया है कि बीजेपी गवर्नमेंट किस टाइप के क्वेश्चन पूछती है, किस टाइप के क्वेश्चन पूछती है। और जहां तक की बात है कि मैथ पे ज्यादा वेटेज रखती है, तो इसलिए मैथ आपको पता है कि पूछी भी गई है। जिन बच्चों ने मैथ पढ़ी होगी, जिन बच्चों ने LDC सुपर की तो तैयारी साथ में कर रहे थे, मैथ साथ साथ में पढ़ रहे थे, उन बच्चों के लिए प्लस पॉइंट है। और जिन बच्चों ने नहीं पढ़ी है ना, तो उन बच्चों को भी ज्यादा घबराने वाली जरूरत नहीं है। ठीक है ना, घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 80% राजस्थान पुलिस के जो बच्चे तैयारी करे उन्होंने मैथ पढ़ी भी नहीं थी। ध्यान रखना, हो सकता है 10% ऐसे मिल जाते हैं सभी जो हर सब्जेक्ट में होशियार होते हैं, बच्चे माइंडेड होते हैं। उनकी बात न करें तो 90% बच्चे, 80% बच्चे ऐसे होते हैं जिन्होंने मैथ का हाथ भी नहीं लगाया था। ध्यान रखना, तो वो आप उन्हीं की कैटेगरी में हो। ध्यान रखना, ऐसे नहीं कि सभी बच्चों को मैथ आ रही थी और आप भी गलत हो गए, ऐसा नहीं है। सभी के गलत हुए हैं, अगर आपके गलत हो रहे तो सभी के गलत हो रहे हैं। क्यों मैं ऐसी बात बोल रहा हूँ? क्योंकि पढ़ने वाले बच्चे अब की बार राजस्थान पुलिस के अंदर सारे के सारे थे। ऐसे दो बच्चे नहीं थे कि लापरवाही कर रहे थे, पढ़ भी नहीं रहे थे। अब की बार हम ऐसा नहीं बोल सकते। अब की बार बच्चों ने रात को 3-3 बजे तक स्टडी की है लाइब्रेरी के अंदर राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के लिए। तो पढ़ने वाले सारे के सारे बच्चे, ठीक है ना। अब देखिए आप कट ऑफ के बारे में जा सकते। देखो सबसे पहले मेल की बात करते हैं जनरल के अंदर। देखो जिन बच्चों के जनरल के अंदर है ना 85+ नंबर बन रहे हैं ना, 85 या 85+ नंबर जिन बच्चों के बन रहे हैं ना, वो एकदम सेफ जोन के अंदर है। जनरल कास्ट की बात कर रहा हूँ, जो बच्चे 85 नंबर के अंदर आ रहे हैं वो एकदम सेफ जोन के अंदर है। उनको किसी भी तरह से घबराने की जरूरत नहीं है। जो मैंने एक टॉप बनाई है, जो बच्चों से पूछा है, उन बच्चों के इतने नंबर आ रहे हैं, ध्यान रखना। ठीक है ना। और ये मैं किस जिले की बात कर रहा हूँ? सीकर जिले की बात कर रहा हूँ, ध्यान रखना। मतलब जो राजस्थान में एजुकेशन का हब है, जहाँ पे राजस्थान में सबसे ज्यादा होशियार बच्चे पढ़ते हैं, ठीक है ना, वहां पे जो बच्चों के मैंने एनालिसिस किया है, लगभग मैं ऐसे ज्यादा बच्चों का नहीं, लेकिन ऐसे बता सकता हूँ कि खूब सारे बच्चे ऐसे लाइब्रेरी के अंदर जो बच्चे तैयारी करते थे, ठीक है ना, राजस्थान पुलिस की, तो उन बच्चों से एनालिसिस किया है, उन बच्चों के इतने नंबर आ रहे हैं। तो सोच लो आपकी और जिलों से जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके कितने नंबर आए होंगे। तो जिन बच्चों के 85 नंबर बन रहे हैं ना,
जिन बच्चों के 85 नंबर बन रहे हैं जनरल कास्ट के अंदर, वो एकदम सेफ है। उसके बाद में ओबीसी वाले, तो ओबीसी वालों के देखो ये सेम ही रहती है आजकल, ओबीसी वालों के भी ओबीसी जनरल की एकदम पूरा काटा का मुकाबला होता है, पूरी टक्कर चलती है दोनों के अंदर। वो बोल रहा है मैं आपसे ज्यादा जाऊंगा, वो बोल रहा है मैं आपसे ज्यादा जाऊंगा, ठीक है। तो ओबीसी वाले जनरल वाले की लगभग कट ऑफ सेम रहती है। उसके बाद में आते हैं ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे। तो ईडब्ल्यूएस बच्चों के, जिन बच्चों के 80 से आपके 85 नंबर के बीच में नंबर बन रहे हैं, क्या है, जिन बच्चों के 80 से लेके 85 के नंबर के बीच में या क्वेश्चन सही हो रहे हैं, वो बच्चे एकदम सेफ जोन के अंदर है। समझ रहे हो, 80 से 85 नंबर के बीच में या 80 से 85 क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं, तो एकदम आप सेफ जोन के अंदर हो। बात है एससी वाले बच्चे, ठीक है। एससी वाले बच्चों के लिए मैं कहना चाहूंगा, जिन बच्चों के 80 नंबर बन रहे हैं ना, जिन बच्चों के 80 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, 80 नंबर बन रहे हैं, वो सेफ जोन में। आप इससे 1 या 2 नंबर माइनस कर सकते हो, ध्यान रखना, प्लस नहीं होगा, ठीक ना। 80 से ज्यादा नहीं जाएगी, आप ध्यान रखना, 80 से कम नहीं जाएगी टॉप एससी की। उसके बाद में एसटी की, तो एसटी वाले बच्चों के, जिन बच्चों के 75 प्लस नंबर आ रहे हैं ना, वो एकदम सेफ जोन के अंदर है। एसटी वाले बच्चे, जिन बच्चों के 75 नंबर आ रहे हैं, वो एकदम सेफ जोन के अंदर है। उसके बाद में आप देखो कि देखो बच्चों की संख्या भी बहुत कम अब की बार, ठीक है ना। अब की बार जो बच्चे हैं वो क्रीम बच्चे हैं सारे के सारे। अब इनमें थोड़ा सा प्लस पॉइंट उन बच्चों को होगा जिनके मैथ थी, उनमें थोड़ा सा प्लस पॉइंट उन बच्चों को होगा जिन बच्चों की 12th के अंदर मैथ रही होगी, तो उन बच्चों के थोड़ा सा प्लस पॉइंट रहने वाला है, ठीक है ना। तो कट ऑफ ये रहेगी, ध्यान रखना, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इससे कट ऑफ 1-2 नंबर की मैं कह नहीं सकता, ऐसा नहीं कि मैंने 85 बताई है 95 कट ऑफ जाए, ना ना, ऐसा नहीं होगा, ध्यान रखना। 85 की जगह मैंने प्लस लिखा 87 हो सकता है, 86 हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपके 95 चले जाए, ऐसा नहीं होगा, ध्यान रखना। क्योंकि पेपर का लेवल बहुत कठिन था, बच्चों ने, मैंने पूछा है कि पेपर बच्चों के कोई तो ऐसे बता रहे 70 भी मतलब नहीं बता रहे, ऐसे बच्चे बहुत हैं जिनके 70 नंबर भी नहीं आ रहे, ध्यान रखना, ठीक है ना। और जीके भी आपको पता है कितना आसान पूछा गया था भाई, जीके और जितना पूछा गया था एकदम सरल जीके पूछा गया था, उतना जीके का भी वेटेज नहीं था। तो मैथ वाला ज्यादा प्लस पॉइंट रहने वाला है। कंप्यूटर के बहुत ही हार्ड क्वेश्चन कंप्यूटर के आए थे, जो बच्चों के बहुत ही कम सही हो रहे हैं, तो वो भी आपको ध्यान रखना है। ये तो आपकी हो गई मेल की कट ऑफ। अब बात करते हैं फीमेल की कट ऑफ के बारे में। अब फीमेल की कट ऑफ देखो, जिन बच्चों का इसके अंदर सीईटी के अंदर जो 15 गुना के अंदर जो बच्चियां आई थी, जो लड़कियां आई थी, उनको मैंने पहले ही बोल दिया था कि आपके लिए बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अगर आपका 15 गुना के नंबर आ गया और अगर आपका फिजिकल पास हो गया ना, तो आप इसे समझ लो कि आपकी 80% वर्दी अब की बार पक्की है। क्यों है? क्योंकि लड़कियां बहुत कम थी, ध्यान रखना। सीईटी के अंदर भी बहुत कम लड़कियां पास हुई थी, उसके बाद में 15 गुना के अंदर बहुत लड़कियां कम आई थी, और अब की बार जो मेन उसके बाद फिजिकल के अंदर बहुत कम लड़कियां पास हुई थी, ध्यान रखना। वेट के अंदर बहुत लड़कियां बाहर हुई थी, दौड़ के अंदर बहुत लड़कियां बाहर हुई। पर लड़के बाहर हो रहे थे दौड़ के अंदर, सुनो आप, लड़के फेल हो रहे तो लड़कियां तो फेल, स्वाभाविक बात है। तो बहुत सी लड़कियां भी फेल हुई थी, इसलिए बोल रहा हूँ जो लड़कियों ने फाइनल एग्जाम दिया ना, तो उनके लिए तो बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी। अगर उन्होंने थोड़ा सा भी पेपर देते टाइम उनका माइंड सेट अच्छा रहा है, उन्होंने अच्छे से पेपर कवर किया है, तो उनका अब की बार 2024 के अंदर वर्दी का सपना पूरा का पूरा एकदम साकार होने वाला है, ठीक है ना। तो देखो आप इसमें कितनी देखो, यहाँ पे मैंने 85 कट ऑफ बताइए, क्या बताइए, जनरल की 85 कट ऑफ बताइए। लेकिन जो जनरल में जो लेडीज है ना, उनके अगर आपके मैं बता सकता हूँ 78 से लेके अगर आपके 82 नंबर के बीच में नंबर बन रहे हैं, क्या है, 78 से लेकर अगर आपके 82 क्वेश्चन सही हो रहे हैं ना, तो आप एकदम सेफ जोन में हो, ठीक है ना। आपको कोई भी घबराने की जरूरत नहीं है। उसके बाद में ओबीसी, तो ओबीसी की भी यही है, सेम ही। ओबीसी जनरल की देखो सेम रहती है आजकल, 1-2 नंबर आप माने, इसके भी आप ऐसे समझ सकते हो, 81 कर लो या 82 कर लो, ठीक है। इसके बाद में आ गई ईडब्ल्यूएस की बात है, इसके बाद आ गई ईडब्ल्यूएस। तो ईडब्ल्यूएस वालों के है कि अगर आपके 75 से आपके 80 नंबर या 78 नंबर के बीच में है, तो आप भी एकदम सेफ जोन के अंदर हो। ईडब्ल्यूएस वाले महिलाएं, अगर जिन लेडीज के 75 से लेकर 78 नंबर मान लो आप, 75 से जिनके 78 नंबर के बीच में है जिन बच्चियों के, वो एकदम सेफ जोन के अंदर। उसके बाद में एससी वाली, तो एससी वालों के जिनके 75 प्लस नंबर है ना, जिनके 75 प्लस नंबर है, या ऐसे मान सकते हो आप कि जिनके 70 से 75 नंबर के बीच में आ रहे हैं ना, वो एकदम सेफ जोन में है, एससी वाली लड़कियां, ठीक है। और उसके बाद में एसटी वाले हैं, तो एसटी वालों की भी आप ऐसे मान सकते हो कि 75 नंबर जिन बच्चियों के हैं, वो तो सेफ जोन में है। देखो इनमें भी जिनके 75 नंबर है ना, वो तो सेफ, इनमें भी जिनके, देखो तीनों में अगर 75 नंबर जिन बच्चियों के है ना, वो तो एकदम सेफ जोन में है, उसको तो किसी भी तरह की टेंशन नहीं लेने की जरूरत नहीं है। इसमें अगर 75 से कम भी है, आपकी 70 भी है, तो भी आपका भी पूरा चांस बनता है कि आपका भी नंबर आ सकता है। और एसटी वालों के अंदर आप 70 से भी कम कर सकते हो, आप 70 से भी कम, 68 से लेके आप अगर 75 नंबर के बीच में अगर आपके नंबर आ रहे हैं,
तो आप भी सेफ जोन में हो भाई। ये मैं मिनिमम बता रहा हूँ, ठीक है ना। इसमें भी लड़कियों का नंबर आएगा, ध्यान रखना। और हो सकता है कि थोड़ा अगर ज्यादा जाए तो 75 तक जा सकती है। मतलब इसका ये क्या है, देखो मिनिमम इतना भाई 70 वाले की भी आ सकती है, लेकिन 70 वालों का नहीं आए तो जिनके 75 नंबर है ना, तो उनका तो श्योर ही आएगा, ध्यान रखना। यही तो बता ना कट ऑफ में अब जितनी बता रहे हैं उतनी थोड़ी उतनी ही जाएगी। हो सकता है 1-2 नंबर कम जा सकता है, 1-2 नंबर ज्यादा भी हो सकता है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखे है। तो 70 भी हो सकती है, अगर ज्यादा खींच के बने तो 75 से ज्यादा नहीं जाएगी। इसमें 68 भी हो सकते हैं, ज्यादा खींच के जाए तो 75 नंबर तक आपकी कट ऑफ जाएगी। तो ये फीमेल के लिए, फीमेल वालों के लिए बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इससे कम भी जा सकती है, इससे कम भी जा सकती है, क्योंकि फीमेल का थोड़ा सा मैंने एनालिसिस सबकी बार कम किया है फाइनल एग्जाम देने के बाद में, ठीक है ना। लेकिन लड़कों वालों का एकदम सही है। लड़के वाले जो एग्जाम देके आए हैं उनके इतने नंबर आ रहे हैं, और इन कैटेगरी के इस क्राइटेरिया के अंदर जिन बच्चों के नंबर आ रहे हैं ना, तो वो एकदम सेफ जोन के अंदर है। आपको घबराने की कतई जरूरत नहीं है, ठीक है ना। आपका 100% अब की बार वर्दी का सपना पूरा होने वाला है, अगर आपके इन नंबर के बीच में नंबर आ रहे हैं। ध्यान रखना, ये कट ऑफ कम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि बच्चों के नंबर नहीं आ रहे, बच्चों के नंबर नहीं आ रहे। ध्यान रखना, बच्चे मतलब 70 नंबर भी मुश्किल से आ रहे हैं। बच्चे बोल रहे सर 70 नंबर बन रहे, काट पीट के क्या करें। ऐसी किस कंडीशन में है। कुछ बच्चे तो ऐसे हैं क्वेश्चन भी बहुत कम करके आए, 100 क्वेश्चन करके आए हैं, कुछ बच्चे तो ऐसे ही, ठीक है ना। तो ये कट ऑफ आपकी रहने वाली है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, और पास में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर देना, ताकि जो आने वाला वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल जाए, ठीक है। अपना टेलीग्राम चैनल है विजय जीके हब, इस चैनल के नाम से ये ध्यान रखना, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो जाके, ठीक है। उसमें मैं लगातार जो वैकेंसी की अपडेट आपको मिल जाएगी, क्यूज होती रहेगी राजस्थान जीके और अन्य की, ठीक है। और भी जो आपकी जो वीडियो है जो मैं डालता हूँ उसका नोटिफिकेशन आपको वहां पे मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा, या आपको बता दूंगा कि इतने बजे आपको क्लास आएगी, तो आप जाके देख सकते हो, ठीक है। और तो क्या बताने लायक है। और तो आपको देखो ये पेपर का लेवल कैसा था क्या है ये तो सबको पता है, ठीक है। जो एग्जाम देके आता है उनको सबको पता है, बताने की जरूरत नहीं रही। मोस्टली बात यही थी, इस कैटेगरी के अंदर जो बच्चे आ रहे हैं वो एकदम सेफ जोन के, ठीक है। मिलते हैं अगली अपडेट के अंदर, तब तक के लिए आप मस्त रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और अपने आसपास के लोगों का ध्यान रखिए, स्वयं का ध्यान रखिए, अपने परिवार वालों का ध्यान रखिए, और जो भी आपके आसपास में प्रकृति है जैसे पेड़ पौधे हैं उनको पानी डालते रहिए समय समय पर, क्योंकि धूप भी आपको पता है बहुत ज्यादा पड़ रही है। और जो भी पशु पक्षी है उनको भी आप पानी वाला जो है उसका डालने वाला पिलाने वाला जो पानी पिलाने वाले हैं उनको बंदोबस्त वो भी आप करिएगा जरूर जरूर, ठीक है ना। ये हमारे कुछ नैतिक कर्तव्य है इंसानियत के नाते, वो हमें करने चाहिए। धन्यवाद।